एक माँ ने भगवान से वादा किया लेकिन भूल गई और उसकी एक एक करके 7 संतानों की जान चली गई। क्या सिर्फ एक भूल इतना बड़ा परिणाम दे सकती है? बहुत समय पहले एक समृद्ध शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, उनके घर में संतान नहीं थी। सेठानी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती। एक दिन उसने नीमड़ी माता का व्रत किया और सच्चे मन से बोली, हे माता, अगर मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। समय बीता, माता की कृपा हुई और 9वें महीने सेठानी को एक सुंदर पुत्र हुआ। घर में खुशियां छा गईं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सेठानी अपना वचन भूल गई। फिर एक नहीं बल्कि 7 बेटे हुए, लेकिन उसने कभी सातू नहीं चढ़ाया। समय बीता, बेटे बड़े हुए, पहले बेटे की शादी हुई। सब कुछ बहुत खुशहाल था, लेकिन सुहागरात के दिन आधी रात को एक सांप आया और उसने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा घर शोक में डूब गया। लेकिन ये यही नहीं रुका। एक एक करके 6 बेटों के साथ वही हुआ। अब सेठ और सेठानी डर से कांपने लगे। जब 7वें बेटे की शादी की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन गांव वालों के समझाने पर आखिरकार वे तैयार हो गए। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा, शादी बहुत दूर करेंगे। सेठ जी एक दूर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ लड़कियों को खेलते देखा। सब लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थीं, लेकिन एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को उसकी बात पसंद आई। उन्हें लगा ये लड़की समझदार है। उन्होंने उसके माता पिता से बात की और अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता पक्का कर दिया। समय आया, शादी धूमधाम से हुई। बारात वापस लौटने लगी। रास्ते में दुल्हन की मां ने उसे सातू और सीख देते हुए कहा, बेटी, रास्ते में अगर तीज आए तो नीमड़ी माता की पूजा जरूर करना। कुछ दूरी पर तीज का दिन आ गया। दुल्हन ने कहा, मैं व्रत हूँ और पूजा के बाद ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास उसे नीमड़ी का पेड़ दिखाई दिया। सबने गाड़ी रोकी। दुल्हन पूजा करने लगी, लेकिन अचानक नीमड़ी माता पीछे हटने लगी। दुल्हन ने विनम्रता से पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों जा रही हैं? तभी माता बोली, तेरी सास ने मुझसे वचन दिया था, लेकिन उसने कभी पूरा नहीं किया। दुल्हन सब समझ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे परिवार की गलती को माफ कर दीजिए। मैं आपकी पूजा करूंगी और वचन पूरा करूंगी। बस मेरे जेठों को वापस लौटा दीजिए। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गईं। दुल्हन ने विधि विधान से पूजा की, चांद को अर्घ्य दिया और सातू अर्पित किया। अगले दिन जब वे घर पहुंचे, जैसे ही दुल्हन ने घर में प्रवेश किया, अचानक उसके 6 जेठ जीवित हो गए। पूरा घर खुशी से झूम उठा। सास दौड़कर बहू के पैरों में गिर गई, लेकिन बहू ने विनम्रता से कहा, मां जी, आपने जो वचन दिया था उसे याद कीजिए। तभी सास को सब याद आया। 1 साल बाद कजली तीज के दिन पूरे परिवार ने मिलकर 7.25 मन का सातू चढ़ाया और पूरी श्रद्धा से नीमड़ी माता की पूजा की। सीख, भगवान से किया गया वचन कभी नहीं भूलना चाहिए, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा और जिम्मेदारी दोनों हों। अगर आप मॉरल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और तैयार रहिए अगली कहानी के लिए।